वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत से ताल्लुकात की बहाली में हमें कोई चलती नहीं। अगर भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने सऊदी अरब से ताल्लुकात को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताल्लुकात को बहाल किया है। वो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी के साथ हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नैब पर कोई कदगन नहीं, वो हुकूमती वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। बरतानवी हुकूमत से एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी में पाकिस्तान के अंदर फांसी की सजा रुकावट है। मगरब चाहता है कि पाकिस्तान में फांसी की सजा न हो। यहाँ जो इनको एतराज है न सिर्फ बरतानिया को बल्कि पूरे यूरोप में कैपिटल पनिशमेंट का, ठीक है, यहाँ वो नहीं चाहते, उसका निफाज नहीं चाहते, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मुस्तकबिल में वजीर आजम बनने के सवाल पर शाह महमूद का जवाब था कि वजीर खारजा के तौर पर बहुत मुतमईन हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ मैं बड़ा मुतमईन हूँ। आपके जज्बात का मुझे एहसास है और मुझे अपनी हैसियत का भी पता है, ठीक है। जहाँ मैं बैठा हूँ मैं इस पे बहुत राजी बैठा हूँ। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बशकीक में इमरान खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। नाकदीन की तनकीद के बावजूद बशकीक में इमरान खान को प्रोटोकॉल मिला। भारतीय वजीर आजम एक कोने में दिखाई दे रहे थे। दुनिया जान रही है कि आप देखें कि वहाँ इमरान खान साहब को नाकदीन की तनकीद के बावजूद जो वहाँ रिस्पांस मिला, जो गर्मजोशी मिली, जो उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो इज्जत दी गई, जो उनके इंटरैक्शंस हुए, चाहे वो चीन के सदर के साथ थे, चाहे वो रूस के सदर के साथ थे, चाहे वो किर्गिस्तान के सदर के साथ थे, चाहे वो बेलारूस के सदर के साथ थे, वो बहुत नुमाया थे। और आपने देखा कि भारत के जो वजीर आजम हैं वो मौजूद थे, लेकिन उस सारी मीटिंग में आपने देखा होगा, फुटेज आपके सामने है, वो हमें बिल्कुल ऑफ कलर ला ताल्लुक एक कोने में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसले मुंतखब हुकूमत खुद कर रही है। जस्टिस फाइज ईसा के बारे में फैसला हुकूमत ने नहीं करना, ये जुडिशल कमीशन का काम है। वजीर आजम या वज़रा के पास काजी फाइज ईसा के मामले का फैसला करने का इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट किसी सुपीरियर जुडिशरी के जज के मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकती। उनके बारे में अगर किसी ने फैसला करना है तो आईन के मुताबिक एक फोरम है और वो फोरम फैसला कर सकता है। जो भी करे, आप समझें कि हुकूमत कर सकती है या वजीर आजम ने करना है या हुकूमती वज़रा ने करना है, तो उनके पास ये अख्तियार ही नहीं है। आइन उसकी आइन में वो गुंजाइश ही नहीं है। अब सवाल है कि एक इशू सामने आता है तो उसका हल क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहती है, तो उसके तहत वो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है। एक सब जुडिस केस है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि जितनी कम गुफ्तगू की जाए उतनी मुनासिब है। 92 न्यूज के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान के सवाल का जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पेशावर के अंदर मिशनरी एडवर्ड कॉलेज है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पेशावर जो है वो टेक ओवर कर रही है, और जो मसीह बरादरी यहाँ पर उसके काफी कंसर्न है उस हवाले से कि एडवर्ड कॉलेज पेशावर को हुकूमती तहवील में लेने की बातें दुरुस्त नहीं। मामला वजीर आजम के इल्म में भी लाया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी एतमाद रखे। इसमें कोई हकीकत नहीं है। एडवर्ड कॉलेज पेशावर को टेक ओवर करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी ने चलाया और बड़े फाल तरीके से चलाया और उन्हें अच्छा काम किया है। हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे और करना चाहेंगे। स्टेटस को बरकरार है, बरकरार रहेगा। ये वज़ीर आज़म के इल्म में भी ये बात लाई गई। जैसे क्या सराइयाँ होती हैं, सवाल उठते हैं, तो वो भी समझते हैं कि ये इदारा फाल काम कर रहा है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वो बरतानिया में सरकारी दौरे पर हैं और मुख्तलिफ आला हुकाम से मुलाकातों का वक्त तय है।